देखने वाले हैं दैट चैप्टर इज अकाउंटिंग फॉर शेयर्स, जिसको हम कंपनी अकाउंट्स बोलते हैं। ये हमारे सेकंड बुक का पार्ट है और ये हमारे एमसीक्यूज के अंदर आना है। बेटा बहुत अच्छा चैप्टर है, ठीक है, काफी अच्छा चैप्टर है जिसमें हमें कंपनी के अकाउंट्स के बारे में पता चलेगा। कंपनी बेसिकली कंपनी उसी हिसाब से अकाउंट्स बनाती है जैसे प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप करती है, अपने अकाउंट्स बनाती है, लाइक डबल एंट्री सिस्टम, लेजर्स, ट्रायल बैलेंस। बट उसमें कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस भी एप्लीकेबल हो जाते हैं और कुछ ऐसी एंट्रीज होती हैं बेटा जो पार्टनरशिप और प्रोप्राइटरशिप के अंदर नहीं होती हैं। तो वो एंट्रीज हम यहाँ सीखेंगे एंड वो स्पेसिफिकली एंट्रीज जो आपको सीखनी है पूरे चैप्टर के अंदर वो इशू ऑफ शेयर से रिलेटेड सीखनी है, ठीक है। अभी मैं आपको थ्योरी पोर्शन पर ना जाते हुए, क्योंकि थ्योरी आपको भी पता है कि हम बाद में करेंगे, अभी मैं आपको प्रैक्टिकल पार्ट स्टार्ट करा रही हूँ। थोड़ा सा इंट्रो दे रही हूँ कि कंपनीज क्या होती हैं, प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड कंपनीज क्या है। तो आइए देखते हैं बेटा, हमारे यहाँ पर बिजनेस करने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है, जिसमें आपने सबसे पहला सीखा प्रोप्राइटरशिप 11th क्लास में। अभी जस्ट आप सीख कर आए हैं पार्टनरशिप, ठीक है। पार्टनरशिप बनती कैसे है, पार्टनरशिप में एडमिशन कैसे होता है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, ठीक है, ये सारे के सारे टॉपिक हमने पार्टनरशिप में कवर कर दिए। अब मेरे पास थर्ड ऑप्शन जो आता है दैट इज कंपनी, ठीक है। अब बच्चा कंपनी बेसिकली क्या है, वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ कंपनी जिसमें हम अपने बिजनेस को रन कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला है प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, सेकेंड इज पब्लिक लिमिटेड एंड थर्ड वन इज वन पर्सन कंपनी। ये वन पर्सन कंपनी अभी नया कॉन्सेप्ट है, तो प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड पहले हुआ करते थे, बट वन पर्सन कंपनी प्रोप्राइटरशिप का एक ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये नई तरीके की कंपनी हमें नई तरीके की कंपनी का हमें ऑप्शन दिया है, ठीक है। अब अच्छा, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या होती है? बेसिकली कंपनी क्या है, जब कुछ लोग मिलकर, ठीक है, कुछ लोग मिलकर पैसा लगाते हैं, शेयर खरीदते हैं, ठीक है, किसमें, कंपनी के अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं, जॉइंट स्टॉक कंपनी, राइट। इसका पूरा नाम क्या है, जॉइंट स्टॉक कंपनी, बट यूजुअली हम इसको सिर्फ कंपनी के नाम से जानते हैं। ये लोग आपस में मिलकर बिजनेस करते हैं। अब बिजनेस पे भी मैंने आपको बताया दो तरीके हैं, ओपीसी को हम बाद में डिस्कस करेंगे, वन इज प्राइवेट लिमिटेड एंड सेकेंड इज पब्लिक लिमिटेड। बेटा जैसा कि इसका नाम कहता है कि प्राइवेट लिमिटेड यानी प्राइवेट क्लोजली रिलेटेड, ठीक है जी। एंड लिमिटेड का मतलब क्या हुआ बेटा, कि इसके अंदर शेयर होल्डर्स की, इसके अंदर शेयर होल्डर की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, इसलिए हम उसको लिमिटेड वर्ड को यूज करते हैं। जैसे आपने कल मुझे, मैं जब आप लोगों का टेस्ट ले रही थी तो मैंने आपसे पूछा था बेटा पार्टनरशिप के अंदर लायबिलिटी कैसी होती है, पार्टनरशिप फर्म के अंदर लायबिलिटी कैसी होती है, तो आप में से बच्चे ने एक जवाब दिया था कि दीदी जो पार्टनर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड का मतलब क्या हुआ बेटा, कि अगर फर्म के अंदर कुछ भारी नुकसान हो गया और फर्म के एसेट इस लायक नहीं है कि वो अपनी लायबिलिटीज को पे ऑफ कर सके, यानी हमने फर्म के सारे एसेट को यूज कर लिया, तो अब हम अपने फर्म की लायबिलिटीज को पे आउट करने के लिए पार्टनर्स की पर्सनल एसेट्स को भी यूज कर सकते हैं। हुआ कि अगर कोई जन पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं तो पार्टनर्स जो भी है उनके ऊपर हमेशा एक तलवार लटकी रहेगी कि क्या मेरे पर्सनल एसेट्स को भी पार्टनरशिप के लॉस को रिकवर करने के लिए यूज किया जा सकता है। तो इट मींस क्या हुआ, पार्टनर्स के पर्सनल एसेट हमेशा दाव पर लगे रहेंगे, क्योंकि हमारे पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड टुवर्ड्स दी फर्म है, राइट। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक ऑप्शन दिया गया कंपनी का। कंपनी में कहा गया कि भाई देखो, आप जितना भी बीइंग अ ओनर, ध्यान से सुनिएगा, बीइंग अ ओनर आप कंपनी में जितना पैसा लगाते हैं, हम एक एक्सटेंट तक यानी उस लिमिट तक आपसे पैसा मांग सकते हैं,
उसके बाद कंपनी आपसे पैसा नहीं मांग सकती। यानी आपके पर्सनल एसेट, ओनर्स के पर्सनल एसेट सेफगार्ड हो। अच्छी बात है ये तो। भाई कंपनी के अंदर नुकसान हो रहा है, पता नहीं कितना नुकसान हो जाए, क्या सिचुएशन है, तो उस केस के अंदर क्या है, उस केस के अंदर क्या है कि हमारे जो पार्टनर्स है उनकी लायबिलिटी को हम लिमिट कर देते हैं, जो ओनर्स हैं उनकी लायबिलिटी को लिमिट कर देते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। तो इसीलिए वर्ड हम क्या यूज करते हैं बेटा, लिमिटेड। ठीक है जी। अब बात आती है, लिमिटेड वर्ड यूज कर रहे हैं लेकिन उसके साथ साथ प्राइवेट लिमिटेड वर्ड भी लगा हुआ है। तो बेटा जब आपस में दोस्त, यार, रिलेटिव्स, नोन पर्सन मिलकर एक कंपनी खोलते हैं तो उसका नाम है प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, और अगर एक लार्ज अमाउंट ऑफ पब्लिक उस पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट करती है, जो शायद एक दूसरे को ना जानती हो, तो वो क्या हो जाते हैं, पब्लिक लिमिटेड। जैसे मान लीजिए रिलायंस कंपनी, रिलायंस कंपनी क्या है बेटा, ये पब्लिक लिमिटेड है। पब्लिक लिमिटेड का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए इस कंपनी के अंदर 2.5 लाख शेयर होल्डर्स है। दीदी शेयर होल्डर्स क्या होते हैं, तो बेटा समझाऊंगी, मानकर चलते हैं 2.5 लाख ओनर्स, यानी उन लोगों का पैसा रिलायंस में लगा हुआ है। लेकिन क्या ये 2.5 लाख शेयर होल्डर आपस में एक दूसरे को जानते हैं, नहीं बेटा, जरूरी नहीं है, क्योंकि ये जनरल पब्लिक का पैसा है। ठीक है, तो प्राइवेट लिमिटेड क्या है, क्लोजली हेल्ड कंपनी होती है जिसमें आपस में मिलकर, फॉर एग्जांपल मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक है, मैंने अपने एक स्टूडेंट से बोला, मैंने कहा बेटा चलो आपकी पढ़ाई पूरी हो गई है, एमबीए आपकी कंप्लीट हो गई है, एक काम करते हैं बिजनेस स्टार्ट करते हैं। उसने कहा कि हाँ दीदी चलो कोई दिक्कत नहीं है, और हम स्टार्ट करेंगे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं और इसके अंदर लिमिटेड मेंबर्स ही रह सकते हैं। कितने मेंबर्स रह सकते हैं वो हम पढ़ेंगे अपने थ्योरी वाले पोर्शन में। ठीक है, सो वी हैव 2 टाइप्स ऑफ ऑप्शन फॉर द, इनफैक्ट 3 कर देते हैं, 1 प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड एंड 1 पर्सन कंपनी। ठीक है, अब 1 पर्सन क्या है वो बात की बात है। ठीक, अब हम जो बात नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे दैट विल बी solely फॉर पब्लिक लिमिटेड कंपनी। क्यों भाई, क्योंकि बेटा 98% जितना भी काम है, 2% थ्योरी को छोड़ दो, 98% जितना भी काम है वो सीधा सीधा पब्लिक लिमिटेड कंपनी के शेयर के इशू से रिलेटेड है, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम ही क्या है, इशू ऑफ शेयर्स। और हम इशू ऑफ शेयर्स किसका पढ़ रहे हैं, वी आर नॉट स्टडिंग इशू ऑफ शेयर्स फॉर द प्राइवेट लिमिटेड, वी आर स्टडिंग फॉर इट पब्लिक, राइट। तो बस हम अभी इतना प्रैक्टिकल पोर्शन स्टार्ट करेंगे, बट इतने से पहले ये बता दीजिए जितना भी समझाया उसमें कोई डाउट। क्वेश्चन आया लिमिटेड टू कैपिटल ओनली, यस बेटा लिमिटेड टू कैपिटल ओनली। नहीं कर रहे हैं तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे हो सकते हैं जो अभी हम स्किप कर कर चल रहा है, थ्योरी वाले पोर्शन में हम सारे एक एक पॉइंट कवर कर कर चलेंगे। तो बच्चा अब हमें काम क्या करना है, हमें करने हैं इशू, क्या, शेयर्स। दीदी शेयर्स होते क्या है ये तो बता दीजिए, आइए बेटा समझते हैं। हमारी कंपनी की कैपिटल, कैपिटल तो पता है ना, वो पैसा जो ओनर लगाते हैं। हमारी कंपनी की कैपिटल यूनिट्स में बटी होती है, ठीक है, और उस यूनिट को हम शेयर्स बोलते हैं। अरे ये क्या हुआ बेटा, ये डेफिनेशन है शेयर्स की। The capital of a company is divided into smallest unit that is known as shares. इसका मतलब आइए देखते हैं। एक कंपनी है ABC, ठीक है, इस कंपनी की कैपिटल है 1 लाख रुपए, राइट। अब ये 1 लाख रुपए कैपिटल उसकी हो गई। इस कैपिटल को अगर कोई बंदा इन्वेस्ट करना चाहता है, यानी मान लीजिए इसके शेयर होल्डर है मिस्टर ए और मिस्टर बी। मिस्टर ए और मिस्टर बी ने कहा कि हम एक काम करते हैं, 50-50 हजार रुपए की कैपिटल कंपनी को दे देते हैं, क्योंकि कंपनी की कैपिटल टोटल कितनी है, 1 लाख रुपए। ठीक है, कौन सी कैपिटल बेटा, इसको पेड अप कैपिटल बोलते हैं, यानी ऐसी कैपिटल जो पार्टनर्स ने पे कर रखी है। ठीक है, तो कितनी है, 50-50। अब वो कैसे करेंगे,
बेटा वो हमारे जो ए और बी शेयर होल्डर है वो इस कंपनी के शेयर्स परचेज कर कर करेंगे। ठीक है, अब शेयर्स क्या होता है बेटा, एक पेपर होता है, ठीक है, जिसपे कंपनी का नाम लिखा होता है, ठीक है, कंपनी का एड्रेस लिखा होता है और बाकी डिटेल्स लिखी होती है, और उसके अंदर ये लिखा होता है कि कंपनी का जो शेयर है वो कितने रुपए का है। मान लीजिए मैं कंपनी हूँ, मैंने अपनी कंपनी का शेयर 10 रुपए का इशू किया, यानी एक शेयर कितने का हो गया, 10 रुपए, और मिस्टर बी ए को कंपनी में कितने पैसे देने हैं बेटा, 50,000। तो वो ऐसे कितने शेयर खरीदेंगे, तो बेटा एक शेयर जब 10 रुपए का है तो उन्हें कितने शेयर खरीदने पड़ेंगे, 5,000 शेयर खरीदने पड़ेंगे। तो मैं इस सर्टिफिकेट पर क्या लिखूंगी कि मिस्टर ए ने कंपनी के 5,000 शेयर खरीदे जो 10 रुपए का एक था, और उन्होंने हमें 50,000 की कैपिटल दी थी। तो हुआ क्या, शेयर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। अगर किसी भी इन्वेस्टर को हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो उसे उतने ही नंबर ऑफ शेयर्स परचेज करने पड़ेंगे। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि ये 10 रुपए ही रहेगा, 20 भी हो सकता है, 30 भी, 40 भी, 50 भी, 100, 200, 1000, 2000, जितने रुपए का शेयर रखना है दैट इज द चॉइस ऑफ द कंपनी। ठीक है, लेकिन बेटा कंपनी क्या है, कंपनी एक रेगुलेटेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसकी जो रेगुलेशन करता है वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज करते हैं। तो कंपनी को कोई भी काम करने से पहले रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से क्या परमिशन लेना पड़ता है। तो अगर उसे 10 रुपए का शेयर रखना है तो परमिशन लेगा, 20 का रखना है परमिशन लेगा, 10 रुपए के शेयर को 20 का करना है तो परमिशन लेगा, यानी सारे एक्ट, मैक्सिमम एक्ट उसे परमिशन लेकर करने पड़ते हैं। तो अगर हमारी कंपनी ने परमिशन लिया कि मेरे शेयर का प्राइस 10 रुपए है, तो अगर किसी को 50,000 रुपए हमारी कंपनी में लगाने हैं तो उसे कितने शेयर खरीदने पड़ेंगे, 5,000 शेयर खरीदने पड़ेंगे, और उसे इस तरीके का एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा जिस पर लिखा जाएगा कि कंपनी के अंदर उसने 5,000 शेयर खरीदे हैं जो कि 10 रुपए एक था, यानी 50,000 रुपए मिस्टर ए ने कंपनी को दिए हैं। ठीक है, समझ आ गया शेयर्स के बारे में। तो शेयर्स की टर्म बता दी। अब दो टर्म और मैं यहाँ पर यूज करने वाली हूँ, कौन सी बेटा, वन इज शेयर होल्डर एंड सेकेंड इज शेयर कैपिटल। बहुत इजी टर्म्स है। व्हाट इज हु इज शेयर होल्डर, बेटा जिस भी बंदे ने, जिस भी इन्वेस्टर ने हमारी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं, खरीदने का मतलब क्या हुआ कि हमें उतना पैसा दिया है, तो जिस भी इन्वेस्टर ने हमारी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं वो क्या कहलाएगा, शेयर होल्डर, क्योंकि उसके पास उतने शेयर होल्ड हैं, उसके पास उतने शेयर्स हैं। ठीक है, सेकेंड टर्म शेयर कैपिटल। तो बच्चा जितने के शेयर इशू हुए हैं, ठीक है, जितने के शेयर्स इशू हुए हैं, इशू है या ऑथराइज है, वो हमारी कलेक्टिवली क्या कहलाती है, शेयर कैपिटल। जैसे 50,000 मिस्टर ए ने ले लिए शेयर्स, 50,000 के यानी 5,000 शेयर ए ने ले लिए, 5,000 शेयर बी ने ले लिए, तो टोटल शेयर कितने हो गए, 10,000, इंटू में 10 उनका फेस वैल्यू है, तो टोटल कैपिटल कितनी हो गई, 1,00,000 रुपए। और ये 1,00,000 रुपए क्या हो गया बेटा, दिस इज माय शेयर कैपिटल, राइट। तो जितना भी पैसा मेरा कैपिटल में लगा है, क्योंकि वो शेयर के थ्रू लगा है, दैट इज नोन एज शेयर कैपिटल। समझ आ गया। तो अगेन थम्स अप कीजिए, कुछ टर्म्स देख ली हैं। अब मैं बात करती हूँ आपसे, क्योंकि हमारा चैप्टर किस बारे में है, इशू ऑफ शेयर्स के बारे में। और बच्चा हमें यहाँ पर इशू ऑफ शेयर्स का क्या क्या करना है, हमें उनकी जर्नल एंट्री करनी है मैक्सिमम, उसके बाद कुछ पॉइंट पर लेजर्स भी बनाने आ सकते हैं, और एक क्वेश्चन आता है बैलेंस शीट का, क्योंकि आप लोगों का एमसीक्यू है तो इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। तो बेटा जर्नल एंट्री सीखेंगे, लेजर सीखेंगे और बैलेंस शीट सीखेंगे। अब एक बात बताओ मुझे, आप लोगों ने प्रोप्राइटरशिप के अंदर कैपिटल की एंट्री करी थी, फिर आपने पार्टनरशिप के अंदर कैपिटल की एंट्री करी,
और अब आप सीख रहे हैं कंपनी के अंदर कैपिटल की एंट्री। ठीक है, चलिए प्रोप्राइटरशिप की कैपिटल की एंट्री क्या थी? जब पैसा आता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, यही होती है बिल्कुल। हाँ, पार्टनरशिप में क्या करी? पार्टनरशिप में हमने अलग एंट्री करी थी ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो बेटा जब हम कैपिटल प्रोप्राइटरशिप में ला रहे हैं, जब हम कैपिटल पार्टनरशिप में ला रहे हैं, दोनों में एंट्री सेम हो रही है, तो क्या कंपनी के अंदर कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा? नहीं, यानी एंट्री क्या होनी चाहिए? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये नाम अलग हो रहे हैं, यहाँ हम सिर्फ कैपिटल बोलते हैं, यहाँ पर पार्टनर कैपिटल आ गया, वहां पर शेयर कैपिटल आ गया। क्या कोई डिफरेंस आना चाहिए? जल्दी से बताइए हाँ या ना। अगर हमारी कंपनी के शेयर कैपिटल के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं आना चाहिए, तो बेटा 12 नंबर का चैप्टर हमारा शेयर कैपिटल की जर्नल एंट्री के लिए क्यों बना दिया? जर्नल एंट्री तो सीधी सादी सी है। तो आइए बेटा समझते हैं कि ये एंट्री क्यों हमने बनाई, क्यों हमने इस चैप्टर को इतना बड़ा अलग से बना दिया। आइए इशू ऑफ शेयर्स की एंट्री सीखेंगे। बेटा एंट्री में कोई फर्क नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, एंट्री में कोई फर्क नहीं है, लेकिन ये एंट्री कुछ स्टेप्स में बटी हुई है। स्टेप्स का मतलब, जैसे प्रोप्राइटर पैसे लेकर आता था, मान लीजिए 2 लाख रुपए एकदम से ले आता था, है ना, एकदम से 2 लाख ले आया और पैसे देकर फर्म को एंट्री करा ली। पार्टनरशिप में भी क्या हुआ? पार्टनर एकदम से कैपिटल ले आया 1 लाख रुपए और आकर एंट्री करा दी। लेकिन बेटा पब्लिक लिमिटेड में ऐसा नहीं होता। पब्लिक लिमिटेड के अंदर कुछ स्टेप्स होते हैं शेयर कैपिटल को इशू करने। कैसे स्टेप होते हैं? तो आइए बेटा, ये स्टेप बिल्कुल आपके स्कूल से रिलेटेड है। अरे दीदी स्कूल? हाँ बेटा बिल्कुल स्कूल से रिलेटेड है। कंपनी के अंदर होता क्या है? कंपनी के अंदर सबसे पहले कंपनी अपनी शेयर कैपिटल डिसाइड करती है, कहती है कि मैं अपने यहाँ पर 1 लाख शेयर्स रखूंगी, 1 लाख रुपए के शेयर्स रखूंगी, जो कि 10,000 इंटू में 10 होंगे। ठीक है, और ये जो 10 रुपए कंपनी मंगाती है, ये एक बार में नहीं मंगाती, ये अलग अलग स्टेप्स में मंगाती है। मान लीजिए मेरी कंपनी है XYZ लिमिटेड। जब मैं लिमिटेड लिख रही हूँ इसका मतलब क्या है? दैट इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। और जब मैं प्राइवेट लिमिटेड लिख रही हूँ तो दैट इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अभी हम जो सीख रहे हैं वो लिमिटेड का सीख रहे हैं, क्योंकि जो स्टेप्स के अंदर पैसा मंगाया जाता है वो लिमिटेड के अंदर मंगाया जाता है, पब्लिक के अंदर मंगाया जाता है। तो पब्लिक कंपनी कहती है कि भाई मैं 10 रुपए एक साथ नहीं मंगाऊंगी, मैं इनको टुकड़ों में बांटूंगी। मैं इनका टुकड़ों में कितने, हाँ धीरे धीरे पैसा मंगाऊंगी जब जब जरूरत होगी। अच्छा मैं इनका बताओ कैसे टुकड़े? कहता है 2 रुपए, फिर 3 रुपए, फिर 2 रुपए, फिर 3 रुपए। मैंने कहा ये क्या है? कहता है बताता हूँ, इनके नाम है। मैंने कहा बताओ जल्दी जल्दी। कहता है पहले का नाम है एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन मनी। दूसरे का नाम है अलॉटमेंट मनी। तीसरे का नाम है, यहाँ लिख रही हूँ बेटा, फर्स्ट कॉल मनी। और चौथे का नाम है सेकेंड कॉल मनी। मैंने कहा हमेशा ऐसे ही होता है, 4 ही होते हैं? कहते नहीं 4 नहीं हो सकते, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। तो ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, थर्ड कॉल, फोर्थ कॉल, फिफ्थ कॉल। लेकिन पहली 2 एप्लीकेशन और अलॉटमेंट रहती है। ठीक है, तो उसने कहा मैं टुकड़ों में मंगाऊंगी। मैंने कहा अच्छा अच्छी बात है, कोई बात नहीं। कहते पहला टुकड़ा कैसे आएगा? चलिए, अब कंपनी ने सोचा मुझे अपने शेयर्स इशू कराने हैं। पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, वो नहीं जानती उसका शेयर होल्डर कौन होने वाला है, क्योंकि ये पब्लिक है। ठीक है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी ने कहा मैं 1 लाख रुपए मंगवाऊंगी। अब कंपनी क्या कहती है? कंपनी अपना इशू निकालती है, IPO निकालती है, इनिशियल पब्लिक ऑफर। वो अपने शेयर्स के लिए एक प्रोस्पेक्टस बनाती है। प्रोस्पेक्टस के अंदर क्या लिखा होता है? प्रोस्पेक्टस के अंदर कंपनी के बारे में लिखा होता है, शेयर्स के बारे में लिखा होता है, कंपनी वो पैसा यूज कहाँ करना चाहती है उसके बारे में लिखा होता है। और कंपनी ये भी लिखती है कि वो पैसा कैसे कैसे मंगवाएगी।
अब जैसे ही बीइंग अ जर्नल पब्लिक मैंने सुना अरे XYZ की कंपनी के इशू आ रहा है, IPO आ रहा है, मैं क्या करूंगी, मैं जाऊंगी कंपनी के यहाँ पर और उससे कहूंगी कि मुझे आपके शेयर्स अप्लाई करने हैं। ध्यान से सुनिएगा प्लीज प्लीज प्लीज, यही आपके स्टेप हैं। तो जैसे ही कंपनी ने अपना इशू निकाला वैसे ही क्या हो रहा है, कंपनी के पास एप्लीकेशंस आएंगी, यानी जिन जिन लोगों को अप्लाई करना होगा वो क्या करेंगे, उनका प्रोस्पेक्टस बाय करेंगे। ठीक है, अब प्रोस्पेक्टस बाय करेंगे तो क्या होगा बेटा, वो प्रोस्पेक्टस पैसे देकर बाय किया जाता है। कितना पैसा देते हैं दीदी, बेटा वो प्रोस्पेक्टस एप्लीकेशन मनी देकर बाय करा जाता है। यानी हमारे जितने भी शेयर होल्डर हैं जिनको XYZ के शेयर्स खरीदने हैं वो हमारे कंपनी का प्रोस्पेक्टस खरीदेंगे और उन्हें क्या दे देंगे, एप्लीकेशन मनी दे देंगे। ये सारे के सारे प्रोस्पेक्टस और एप्लीकेशन कहाँ जाएंगे, कंपनी के पास जाएंगे। अब कंपनी इसके अंदर से क्या करेगी, कंपनी इसके बाद उन लोगों को छांटेगी जिनको उसे शेयर इशू करने हैं। यानी कंपनी के पास पहले आए पैसे और फिर कंपनी ने जैसे पैसे आए उसके बाद उसने क्या करा, शेयर इशू करना स्टार्ट किया। ठीक है जी, तो सबसे पहले एप्लीकेशन करी, किसने करी, पब्लिक ने एप्लीकेशन करी, कैसे, प्रोस्पेक्टस से, और उसके बाद कंपनी ने शेयर इशू करना चालू किया। ठीक है, समझ आ गया इतना, तो हम करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं इसी एग्जांपल को लेकर चलती हूँ कि XYZ लिमिटेड एक कंपनी थी, उस कंपनी के पास 10,000 शेयर थे, 10 रुपए एक ईच का था, 1 लाख उसकी शेयर कैपिटल थी। ठीक है, उसने कहा मैं अपनी कैपिटल कैसे इशू करूंगी, 2-3-2, इस तरीके से। ठीक है जी, अब सबसे पहले क्या हुआ बेटा, यहाँ पर एप्लीकेशन मंगवाई, लोगों ने अप्लाई करना चालू किया, अप्लाई के साथ साथ कंपनी के पास क्या आया, पैसा आया, और जब कंपनी के पास पैसा आया उसने शेयर इशू करने चालू कर दिए। तो यहाँ 2 स्टेप हुए, सबसे पहला कंपनी के पास पैसा आया और फिर कंपनी ने शेयर इशू करने चालू किए। तो बेटा जब कंपनी के पास पैसा आया तब कंपनी ने एंट्री क्या पास करी, देखिए कंपनी के पास जब पैसा आया तो कंपनी ने एंट्री करी बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि कंपनी के पास जो भी पैसा आएगा बेटा वो चेक DD के थ्रू आएगा जो बैंक में जमा होगा। और ये पैसा किसके अगेंस्ट आया बेटा, ये पैसा आया है शेयर, ध्यान से सुनिएगा, एप्लीकेशन के अगेंस्ट। कंपनी ने क्या किया, अपने अकाउंट में पैसा जमा करवाया और उस पैसे को शेयर एप्लीकेशन के अगेंस्ट ड्यू कर लिया, यानी अपनी एक लायबिलिटी खड़ी कर दी। अब कंपनी ने लायबिलिटी क्यों खड़ी कर दी, क्योंकि बेटा अभी तक शेयर इशू नहीं हुए ना, अगर आप किसी के पैसे ले लेते हो और उसको सामान नहीं देते तब तक तो उसकी लायबिलिटी होती है ना, तो कंपनी ने भी क्या करा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। ठीक है, अब ये काम था पैसा मिलना, दूसरा काम किसका होगा, दूसरा काम होगा शेयर को इश्यू करना, यानी ये जो पैसा आया है, अब ये बताओ पहले कि आया कितना, बेटा शेयर कितने थे, 10,000, कितने रुपए मैंने दिए होंगे, कितने रुपए की एप्लीकेशन थी, 2 रुपए की, तो यानी बैंक में कितना पैसा आया होगा, 20,000, और शेयर एप्लीकेशन के अगेंस्ट कितना गया होगा, 20,000। अब सेकंड स्टेप क्या है बेटा, कंपनी को क्या इशू करने हैं, शेयर इशू करने हैं, कैसे करेगी बेटा, वो इस शेयर एप्लीकेशन के पैसे को किस में डाल देगी, शेयर कैपिटल में डाल देगी। कैसे, देखिए एंट्री क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि अब मुझे इसको अकाउंट को खत्म करना है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितना, 20,000। नरेशन बताऊंगी, अभी मैं आपको नरेशन डिस्कस नहीं कर रही, नरेशन बताऊंगी। तो हमने क्या करा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। एक बार अल्टीमेट एंट्री देखी क्या हुई, शेयर एप्लीकेशन तो कट गया ना, डेबिट और क्रेडिट, एंट्री देखो क्या हुई, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यही तो एंट्री होनी थी, यही तो एंट्री हमने प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप पर कंपनी के लिए बताई थी। बेटा
होने यही है, बट प्रॉब्लम क्या हुआ, जो हमारे काम हो रहे हैं वो अलग अलग दिन हो रहे हैं। पहले पैसा आ रहा है, उसके बाद शेयर इशू हो रहे हैं, तो दोनों को कंबाइन नहीं कर सकते हैं। सो दिस इज माय फर्स्ट एंट्री फॉर रिसीविंग द मनी, इसको मैं रिसीविंग एंट्री बोलती हूँ। और सेकंड इज जब हम शेयर कैपिटल इशू करते हैं, तो दिस इज माय ड्यू वाली एंट्री। ड्यू का मतलब जब मैंने शेयर कैपिटल को इशू कर दिया। 100% समझ आ गया तो 100% लिखिए। सेकंड क्वेश्चन करते हैं इसी का। अभी हम एप्लीकेशन की सीखी है ना, सिर्फ एप्लीकेशन पर एक दो क्वेश्चन करके फिर हम नेक्स्ट एंट्री सीखेंगे। ABC लिमिटेड issued capital of rupees 2 लाख, जो कैसे थे 20,000 इंटू में 10, यानी 20,000 के शेयर इंटू में 10। ये पैसा आना कैसे था 5, 3 और 2। देखो यहाँ पर सिर्फ 3 ही है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल हो सकता है, ठीक है। डन। एप्लीकेशन रिसीव्ड, आपके पास नेक्स्ट लाइन आएगी, एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर ऑल शेयर्स, ठीक है। डन। तो आपने सबसे पहले एप्लीकेशन रिसीव करा, एप्लीकेशन के साथ क्या आता है बेटा पैसा, तो सबसे पहली एंट्री क्या होगी बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कितना रुपया आना था, 20,000 इंटू में 5, है ना, यही आना था ना, 20,000 शेयर 5 रुपए की एप्लीकेशन, तो कितना आया बेटा, दैट इज 1 लाख। 1 लाख यहाँ, 1 लाख यहाँ। ये आपको जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाकर करना है पूरा, जर्नल एंट्री तो फॉर्मेट ही होगी। सेकंड, जब पैसा आ गया उसके कुछ दिन बाद कंपनी ने क्या करा, शेयर इशू कर दिए। कैसे करेगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितना 1 लाख, 1 लाख, ठीक है जी, समझ आ गया। तो थम्स अप कीजिए, मैं क्वेश्चन दे रही हूँ। Vayu Limited issued 50,000 shares of 10 each। पैसा कैसे आना था, 4, 3, 3 और शेयर्स एप्लीकेशन रिसीव्ड। चलिए एंट्री कर दीजिए, मैं वेट करती हूँ। चलिए एंट्री देखते हैं इसकी। सबसे पहले एंट्री क्या आएगी बेटा, पैसे मिलने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ठीक है। कितना, 50,000 इंटू में 4, तो कितना होता है बेटा 2 लाख, ठीक है। और फिर सेकेंड एंट्री क्या आएगी बेटा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, और ये कहाँ चला जाएगा, शेयर कैपिटल, कितना 2 लाख, 2 लाख, ठीक है। और नरेशन क्या आएगी बेटा, सबसे पहले में अमाउंट रिसीव हुआ है तो सीधा लिखो एप्लीकेशन मनी रिसीव, जितना छोटा होगा नरेशन, ठीक है, इनफ होना चाहिए, लेकिन बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, और दूसरा बीइंग शेयर इशू, ठीक है। तो ये आपकी नरेशन होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके 8 नंबर का क्वेश्चन आना है, वैसे अब तो एमसीक्यू आने हैं, बट स्टिल आपके आधे नंबर हर एक एंट्री में से कट जाएंगे अगर आपने यहाँ पर नरेशन नहीं लिखा, ठीक है जी। एंट्री और देखते हैं कि 2 एंट्रीज क्या आएंगी, उसके बाद हम अपनी क्लास को आज यही समाप्त करेंगे। तो बेटा हमने पहली एंट्री सीखी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ठीक है जी। सेकेंड एंट्री सीखी बेटा, शेयर एप्लीकेशन
टू शेयर कैपिटल। ठीक है जी। थर्ड एंट्री क्या होगी? तो बेटा थर्ड एंट्री आती है, ये पहली दोनों एंट्री तो एप्लीकेशन से रिलेटेड थी, तभी हमने एप्लीकेशन यूज किया। थर्ड जो एंट्री है, थर्ड एंड फोर्थ, दैट इज रिलेटेड टू अलॉटमेंट। ठीक है, तो ये किससे रिलेटेड है? अलॉटमेंट से। तो बेटा अलॉटमेंट क्या होता है? जब हम एक्चुअल में शेयर्स शेयर होल्डर के नाम करते हैं, तो ये हम क्या बोलते हैं? इसको अलॉट कर दिया। तो ये मेरी अलॉटमेंट की एंट्री है। एंट्री क्या है पहले देखते हैं, फिर समझेंगे कि ऐसा क्यों किया। तो बेटा एंट्री आई शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, और सेकेंड एंट्री क्या आएगी बेटा? मतलब जो हमारी फोर्थ एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। चलिए एक बार देख लेते हैं ये ऊपर वाली एंट्री से अलग कैसे है। बेटा ध्यान से देखिए, पहली एंट्री थी बैंक वाली, जिसको मैं बोलती हूँ रिसीविंग की एंट्री, जब पैसा आया, और सेकेंड एंट्री थी ड्यू की एंट्री, जब मैंने अपने पैसे को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। लेकिन बेटा एप्लीकेशन के बाद होने वाली सारी एंट्री इनसे उल्टी है। उल्टी कैसे? यानी पहले क्या होगा? ड्यू की एंट्री होगी और फिर रिसीविंग की। दीदी ऐसा क्यों? आइए समझते हैं ऐसा क्यों होता है। बेटा हुआ क्या, कंपनी ने यहाँ पर अपने शेयर इशू कर दिए और लोगों से एप्लीकेशन मनी आ गई। एप्लीकेशन मनी आने के बाद कंपनी ने शेयर इशू कर दिया। अब कंपनी के पास आए थे सिर्फ 2 रुपए। ठीक है, 2 रुपए आए थे। अब कंपनी को नेक्स्ट रुपीज मंगवाने हैं। ध्यान से सुनिएगा, कंपनी को नेक्स्ट 3 रुपए बुलाने हैं। तो कंपनी क्या करेगा बेटा? कंपनी लोगों को कॉल करेगा या लेटर भेजेगा। क्या कहेगा? लाओ भाई शेयर होल्डर 3 रुपए लाओ। तो शेयर होल्डर बोलेंगे अभी 2 रुपए तो दिए। कहता है भाई देखो तुमने 10 रुपए का वादा किया है, 10 रुपए मैं कभी भी मंगवा सकता हूँ। तो कहता है चलो ठीक है ले लो। तो इसका मतलब क्या हुआ? कंपनी पहले क्या करेगी? कॉल करेगी। कॉल इन द सेंस पैसा मंगवाएगी, और जब लोगों के पास लेटर पहुंचेगा उसके बाद लोग पैसा देंगे। यानी हमारी एंट्री पहले किसकी होगी? ड्यू की, कि भाई कंपनी अपने यहाँ पर एंट्री करेगी कि मैंने इन लोगों से पैसा मंगवाया है, और उसके बाद कंपनी को पैसा रिसीव होगा। लेकिन एप्लीकेशन में क्या ऐसा हुआ था? नहीं, एप्लीकेशन में तो पता ही नहीं था किन लोगों से पैसा मंगवाना है। तो एप्लीकेशन में पहले पैसा आता है और उसके बाद अलॉटमेंट होती है। बट यहाँ क्या है? यहाँ कंपनी पहले पैसा मंगवा रही है और पैसा आ रहा है बाद में। तो इसलिए बेटा हमारी एंट्री क्या होगी? हमारी एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट को डेबिट करेंगे। अब शेयर अलॉटमेंट को डेबिट क्यों किया? मैंने यहाँ पर उसको एसेट बना लिया। क्यों एसेट बना लिया? क्योंकि 3 रुपए तो मैं मंगवा सकती हूँ ना, और शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर दिया। क्यों शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया? बेटा शेयर कैपिटल टोटल 10 रुपए से क्रेडिट होनी है ना? 10 रुपए का शेयर है ना, 10 रुपए से क्रेडिट होती है। 2 रुपए से तो यहाँ हो गई, और अब जब मैं 3 रुपए मंगवा रही हूँ तो 3 रुपए से यहाँ हो जाएगी। फिर जब मैं सेकंड कॉल करूंगी तो 2 रुपए से यहाँ हो जाएगी, और फिर जब लास्ट कॉल करूंगी तो 3 रुपए से यहाँ हो जाएगी। तो अल्टीमेटली 4 बार क्रेडिट 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 होते होते वो 10 रुपए से क्रेडिट हो जाएगी। तो जब जब जितनी शेयर कैपिटल मंगाएंगे तब तब हम शेयर कैपिटल को उतना उतना क्रेडिट करते जाएंगे। तो सबसे पहली एंट्री मेरी क्या हुई? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये बोली जाती है कॉल की एंट्री, यानी हमने कंपनी ने पैसा मंगवाया और जब पैसा आ गया तो एंट्री क्या कर दी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। क्या इसके अंदर भी हमारी अल्टीमेट एंट्री वही बनी है? बिल्कुल बनी है। शेयर अलॉटमेंट वाले को हटा दो, क्या बना? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यहाँ 2 रुपए आए थे, यहाँ 3 रुपए आ गए। एंट्री में फर्क नहीं है, बट टाइमिंग गैप है, इसलिए 2 एंट्री करनी पड़ी। 100% समझ आ गया तो थम्स अप कीजिए। एक क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन एक बार मैं दोबारा बता रही हूँ, जिसकी एप्लीकेशन की एंट्री हम कर चुके थे। अब हम उसकी अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे। देखिए क्या कहते हैं। एबीसी लिमिटेड इशूड कैपिटल ऑफ ₹2 लाख। ध्यान रखिएगा शेयर और कैपिटल में फर्क है।
जिसमें शेयर कितने हैं 20,000 इंटू में 10। कैसे आने थे 5, 3 और 2। 5 की एप्लीकेशन थी, मैंने मंगा ली। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 20,000 शेयर इंटू में 5, 1,00,000 1,00,000। शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल 1,00,000 1,00,000। ठीक है। अब कंपनी क्या करेगी, कंपनी को और पैसों की जरूरत है, कंपनी करेगी अलॉटमेंट की कॉल। तो कंपनी पैसा बुलवाएगी, मंगवाएगी। तो हम एंट्री क्या करेंगे बेटा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितना रुपया मंगाया 3 रुपए। कितने लोगों से 20,000 लोगों से। तो कितने की कॉल करी गई, कितनी अलॉटमेंट में पैसा मंगाया 60,000। अब ये इन सबको क्या मिलेगा, लेटर मिलेगा एक। फिर ये धीरे धीरे पैसा जमा कराने लगेंगे। तो कंपनी के पास जब पैसा आ जाएगा तो एंट्री क्या करेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, कितना 60,000। नरेशन क्या आएगी, बीइंग अलॉटमेंट कॉल मेड एंड बीइंग अमाउंट रिसीव्ड। ठीक है जी, समझ आ गया। तो हम करके चारों एंट्रीज करके मुझे अभी आप लोग व्हाट्सएप करेंगे। मैं देखना चाहती हूँ कि आपको कितना समझ आया। प्रॉपर जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाकर मुझे व्हाट्सएप करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है बेटा, बीइंग अलॉटमेंट मेड यानी आपने कॉल मेक कर लिया, और जब रिसीव हो जाए बीइंग अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव। ठीक है, ओके चलिए ठीक है। एंट्री देखिए, कमल लिमिटेड issued 10 lakh rupees 10 lakh शेयर कैपिटल कैसे था 50,000 इंटू में 20। ठीक है, ये पैसा आना कैसे था 25 और 10 5 एंड 5। ठीक है, ऑल एप्लीकेशन ड्यूली रिसीव्ड, यानी जितनी एप्लीकेशन थी वो सारी की सारी पैसा आ गया, एप्लीकेशन रिसीव हो गई। आपको एंट्री करनी है जर्नलाइज फॉर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ठीक है जी, आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। जल्दी से मुझे 4 एंट्रीज करके व्हाट्सएप कर दीजिए। कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं क्लास यहीं एंड कर